हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर सुबह। आज की वीडियो का टाइटल है बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बीसीसीआई को आईसीसी की तरफ से जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी तरफ, इंडियन नहीं मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी जो मैनेज करता है, तो उसकी तरफ से बीसीसीआई को भारत के क्रिकेट बोर्ड को 1.1 बिलियन डॉलर मिले हैं। 1.1 बिलियन डॉलर जितना हमें आईएमएफ से कर्जा चाहिए एक उसकी किस्त में, बीसीसीआई को जो वो भी नहीं दे रहा, उतना सिर्फ बीसीसीआई को खाली मिला है। पता नहीं एक महीने का दिया है, ये प्रॉफिट दिया आईसीसी ने। हाँ, तो इस पे ये खाली वन फॉर पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पीसीबी को कुछ चिल्लर भी नहीं मिले या क्या सीन है, सारा कुछ जानेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद यार, इतना पैसा मिल गया आईसीसी को। पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में है, तो देखते हैं जल्दी से काउंट करते हैं रिड ऑन आंसर। बताएंगे कि भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, जरा हैरानी है। हम इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज्यादा है ये शेयर। तो क्या ये मुतवक्के था? इंडिया को 231 यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। 236 लेगा। लोग काफी इस पर बात भी करेंगे बीसीसीआई क्यों ज्यादा ले रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 80% इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसकी वजह यह है कि वो खेलते भी बहुत ज्यादा है। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो प्लान्स क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या तो भाई साहब, मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ। ये पाकिस्तान का 5.75 का जो शेयर है वो अनजस्टिफाइड है, हमको गलत मिलता है, तो शायद आप एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स में जो हमारा हिस्सा है वो शायद हम इतना पैसा नहीं डालते ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स के अंदर जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डालते हैं। हम तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बराबर भी पैसा नहीं डाल दे। दूसरा ये कि जो उनके मैचेस की जो व्यूअरशिप है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो हर लिहाज से वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी वो 40% ही अगर वो ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर भी वो ठीक ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू मॉडल आ चुका है, जिसमें बीसीसीआई का एक लाभी शेयर बीसीसीआई को मिला है, जो कि 38% शेयर है, जो लगभग कह सकते हैं कि आधा शेयर जो बीसीसीआई ही ले लेगा। जो एनुअल रेवेन्यू में जो आईसीसी 600 मिलियन रुपया कमाएगा, उसमें 231 मिलियन जो है वो बीसीसीआई के पास आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रुपया है। और एक मैं आपको डाटा दे दूं, दूसरे नंबर पर आता है इसमें इंग्लैंड जो ईसीबी, और तीसरे नंबर पर आता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोनों की जो होगा वो 7% ही लेंगे। तो इन दोनों को मिला के ये दोनों लगभग 40 करोड़ के आसपास ही लेंगे ये पैसे। तो 190 करोड़ की जो मिलियन की डिफरेंस रहती है एक नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो दबदबा है बीसीसीआई का आईसीसी में। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, पाकिस्तान सिर्फ 5% ही ले रहा है। कहां इंडिया जो कि 38% शेयर ले रहा है, पाकिस्तान 5% का शेयर ले रहा है। तो इसी में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को सिर्फ महज 31 मिलियन ही मिलेगा। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक है कि बीसीसीआई को इतना पैसा कैसे मिल रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पे। बताएंगे कि भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता है बिग 3 का तस्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है, और अब सिर्फ बिग 1 होगा। और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीसी की सालाना कमाई जो कि 600 मिलियन डॉलर में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज पेश की गई है। इंग्लैंड को 41 मिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया को 37.53 मिलियन डॉलर और पाकिस्तान को 34.51 मिलियन डॉलर देने की बात की जा रही है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा, भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें बात करते हैं अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, जरा हैरानी है। हम इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज्यादा है ये शेयर। तो क्या ये मुतवक्के था? और ये मुतफक्का एक तरह से काफी एक्सपेक्टेड था ये। पहली बात तो ये है कि इस बार ये जो राइट साइकिल है 2023 से 2027 तक, उसमें कई ज्यादा पैसा आईसीसी को मिलेगा अपने इवेंट्स के लिए। इवेंट्स भी उनके ज्यादा हैं, मगर उन्हें कोई तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें बेसिस पे पिछली साइकिल की, तो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आईसीसी को उनके इवेंट्स के लिए। तो एक तो ये थी बात कि
ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बीसीसीआई ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा शेयर मांगेगा। इंडिया से जो पैसे आए हैं, जो ओवर 3 बिलियन जो डिज्नी स्टार ने खरीदा आईसीसी इवेंट्स की, राइट, उसके बाद से जब उन्होंने डिवाइड करा कि अलग से इंडिया में करेंगे, उसके बाद से हमेशा ये लग रहा था कि उस नंबर के बेसिस पे बीसीसीआई कहेगा कि भाई देखिए आप इंडिया से कितना पैसा कमाते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। तो उस तरह से वो सरप्राइज एकदम नहीं था। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो प्लान्स क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या इस मॉडल में एसोसिएट्स को कुल मिला के 11% मिलेगा जो आईसीसी के राइट्स मनी है, वो रियल टर्म्स में तो ज्यादा होगा पिछली बार से, लेकिन एज अ परसेंटेज वो इतना कोई फर्क नहीं आया है। तो लिटरली बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। वो इंडिया की बात। अच्छा, आज आईसीसी के रेवेन्यूज जो कि 600 मिलियन पर ईयर के ऊपर एक एस्टिमेटेड अर्निंग है, जो कि अपने फुल मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स में आईसीसी बांटेगा, उसकी एक शेयरिंग लिस्ट निकली है, जहां इंडिया का 38.5 शेयर बढ़ गया। जो इंडिया का 27-28% शेयर होता था पिछले आईसीसी साइकिल में, वो शेयर 38.5 हो गया। क्यों हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5.75% के शेयर के ऊपर है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये शेयर है क्या जस्टिफाइड है? इंडिया को 231 यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। टोटल ये जो रकम आपको दिख रही है $600 मिलियन है। $600 मिलियन को अगर मैं 4 सालों में मल्टीप्लाई करता हूं तो बनते हैं $2.4 बिलियन। सवाल रहेगा कि $3 बिलियन तो आखिरी पेमेंट नहीं है, दूसरे रीजन के पैसे भी आए, दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम के पैसे भी है, वो किधर लगेंगे? वो लगेंगे आईसीसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। आईसीसी के 14 इवेंट्स हैं, 14 इवेंट्स के लिए पूरा क्या कहते हैं आपको पैसे मिले हैं, जिसमें 3 बिलियन तो आपको मीडियम इंडस्ट्री ने दिए हैं। इंडिया इतना पैसा लेके क्यों जा रहा है? क्या हु रूल्स द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप? इंडिया जो बायलैटरल आईसीसी इवेंट जो होते हैं, इसके लिए $233 मिलियन का स्पॉन्सरशिप इंडियन कंपनीज यानी इंडियन बिजनेस लेकर आते हैं, जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो $66 मिलियन का इसमें पूल में हिस्सा डालते हैं, वो डालते हैं इंग्लैंड के बिजनेस, और जो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस है वो डालता है 57 मिलियन इसका हिस्सा। और ये चीज अगर आप ये नजरिया रख रहे हैं, रफली आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इंडिया 233 मिलियन का लेकर आता है। तो 70% ब्रॉडकास्ट से, 50% मोर देन 50%, 60% आप पकड़ लीजिए, वो आपका आ रहा है स्पॉन्सरशिप से। तो हम दो मार्केट को जब मिलाते हैं तो इंडिया का रेशो ऊपर चला जाता है कि ये इंडिया का पैसा आता कहां से है, ये बीसीसीआई पैसा कहां से लेकर आ रहा है? क्या किसी नथुराम को बोल रहा है, या जेशा किसी को फोन करके बोलता है पैसा डाल दो, या रॉजर विनी किसी को बोलता है? इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की ऑलरेडी हो जाए, यू आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, देन यू सी कि आपकी इंडस्ट्रीज उसके अंदर क्या इंडक्ट करती हैं वो पैसा। तो इंडिया का जो पैसा है बीसीसीआई सोर्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि मोर देन 50%, मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स रखती है इस वक्त आईसीसी इवेंट मेजर लीग। लेकिन क्या बिग 3 एग्जिस्ट करता है क्रिकेट के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था कि बिग 3 ही बिग 3 है, बिग 3 के अलावा क्रिकेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वापस आके देखते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी आप लोग के सामने होगा। तो भाई साहब, मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। सिर्फ एक ही है बिग 1 है, अभी भाई बिग 3 वगैरह गए तेल लेने अपना। अच्छा, मजे की बात मुझे क्या लगी, $233 मिलियन जो मिलेगा, ये भारत को 1 साल का मिलेगा। 2027 तक मतलब वो कवर कर लो तो उतने बन जाएंगे, इतना भारत को मिलेगा। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद $66 मिलियन मिलेगा इंग्लैंड को, और 45 मिलियन मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। बाकी सबको मिला के $43 मिलियन, जिसमें से पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 31 मिलियन दे रहे हैं, और बाकियों को समझो, फिर बाकियों को तो कुछ नहीं दे रहे। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सच्ची बात बोलूं ना, तो ये पाकिस्तान को भी उस लिहाज से देखा जाए ना, सही दे रहे हैं। तो $31 मिलियन सही दे रहे हैं, बाकियों के साथ जाती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर देखा जाए, अगर सच्ची बात बोलूं ना, आप अगर हमारी जगह होते ना तो आप भी यही बोलते। सही बात। ये जो पैसा है ना, ये बीसीसीआई के लिए चिल्लर है। सच्ची बात, जो बीसीसीआई अपना कमाता है उसके सामने चिल्लर है। ये बीसीसीआई के लिए चिल्लर है। ये $1.1 मिलियन, लेकिन जो दूसरी टीमें हैं उनके लिए ठीक ठाक पैसा है। और यार मैं सच्ची बात बोलूं ना, और बनता भी है। देखो, सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिकेट इंडिया की हो रही है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन करा रहा है? इंडिया करा रहा है। इंडिया करा रहा है। सारे बड़े से बड़े प्लेयर्स को रोजगार कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है भाई। आईसीसी को कौन रोजगार दे रहा है? भाई स्पॉन्सर्स अगर रुक जाए ना, स्पॉन्सर्स वगैरह और इंडिया के, तो ये आईसीसी बैठ जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। आईसीसी बैठ जाएगा।
ये तो इंडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो मेरी नजर में अगर ये 50% भी इंडिया ले मान लो 50 क्या 70% भी इंडिया लेता ना तो कोई कुछ नहीं, कोई नहीं कहता। फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इंडिया ने मसला बड़प्पन दिखाया हुआ है कि चल थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा सारे दे दो यार। आपका सही इसका बात कहना है। है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।